हेलो फ्रेंड्स, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अ न्यू सीरीज ऑन DFCCIL दैट इज पार्ट 4। आई होप आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंजॉय किए होंगे। तो लेट्स बिगिन अ सेशन। तो ये रहा आपका स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए यहाँ ध्यान से। उसके पहले हम कुछ बात कर लें। एक्चुअली आप अपनी डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, हमारे चैनल का टेलीग्राम का लिंक है, विजडम का टेलीग्राम का लिंक है हमारा। ये हमारा यूट्यूब चैनल्स है। जो आप अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको डिलीवरी लेक्चर्स का तरीका पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तो आप इस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच। आप इस टेलीग्राम चैनल पे अगर कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। तो हमारी टीम क्या करेगी, उस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेगी, जहां से आप उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इस बात का ध्यान रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज और आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल रेनफोर्सिंग मटेरियल। आपका आइडियल रेनफोर्सिंग मटेरियल का कौन सा फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सबसे पहले, इट शुड बी इजीली अवेलेबल इन बल्क एट लो प्राइसेस। यस, इट शुड बी इजीली अवेलेबल इन बल्क। प्राइसेस हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा प्रोजेक्ट। इट शुड नॉट पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेस एंड इलास्टिसिटी। गलत। हमारा टेंसाइल रिइंफोर्समेंट यूज ही करते हैं कि कंक्रीट के साथ अगर यूज कर रहे हैं इन्फोर्सिंग मटेरियल, तो वहां कंक्रीट वीकर इन टेंशन होता है हमारा। उसी टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेस को काउंटर एक्ट करने के लिए, काउंटर रेसिस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आप रिइंफोर्सिंग मटेरियल यूज करते हैं। तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम लूज मिल्स, स्केल्स, लूज रस्ट एंड कोट ऑफ पेंट्स। यस, ये भी सही है हमारा। तो बस गलत क्या है, आंसर बी। उसके पहले मैं आपको बता दूं आपको कि आपका कुछ आपको याद रखना होगा। अब जैसे आपका माइल्ड स्टील बार्स है, क्या हमारा माइल्ड स्टील बार्स है हमारा। माइल्ड स्टील बार्स हमारा कौन डिफाइन करता है? IS कोड 432 पार्ट 1। IS कोड 432 पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट 1966। नेक्स्ट क्या है हमारा? हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील डिफॉर्म्ड बार्स। हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील डिफॉर्म्ड बार्स, माइल्ड स्टील डिफॉर्म्ड बार्स। ये कौन करता है हमारा? ये करता है IS कोड 1139 1966। ये हमारा क्या हो गया? ये आपका माइल्ड टेंसाइल स्टील हो गया। क्या हो गया हमारा? माइल्ड टेंसाइल स्टील हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा मीडियम टेंसाइल स्टील। नेक्स्ट क्या आता है? मीडियम टेंसाइल स्टील। और जो मीडियम टेंसाइल स्टील है हमारा, उसमें कौन सा करता है IS कोड करता है 432 पार्ट 1 1966। मीडियम टेंसाइल स्टील कौन करता है हमारा? मीडियम टेंसाइल स्टील करता है हमारा IS कोड 432 पार्ट फर्स्ट 1966, पार्ट फर्स्ट 1966। ठीक है ना? हॉट रोल्ड क्या करता है? हॉट रोल्ड मीडियम स्टील डिफॉर्म्ड बार्स, मीडियम स्टील डिफॉर्म्ड बार्स। ये कौन करता है हमारा? ये करता है हमारा IS कोड 1139 1966। IS कोड 1139 1966 करता है। क्लियर है ना? ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया मीडियम टेंसाइल स्टील। क्या आ गया हमारा? मीडियम टेंसाइल स्टील। अब हमारा आता है HYSD बार्स। कौन सा बार्स आता है? HYSD बार्स। और आपका HYSD बार्स कौन आता है हमारा? हॉट रोल्ड हाई इल्ड स्ट्रेंथ, हॉट रोल्ड हाई इल्ड स्ट्रेंथ। ये जो हमारा है, ये कौन दे रहा है? हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, जो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। ठीक है ना? ये आपका कौन दे रहा है? IS कोड 1139। सब इंटरव्यू में पूछता है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्या हमारा? कोल्ड वर्क। हॉट वर्क के बाद कौन है हमारा? कोल्ड वर्क हमारा आ गया स्टील HYSD बार्स। क्या आ गया हमारा? HYSD बार्स आ गया हमारा। क्लियर है ना?
ये आईएस कोड कौन सा है? 1786 1979 हो गया हमारा। और बेसिकली जो आपका एफई 415 हो गया हमारा, एफई 415 हो गया हमारा, और एफई 500 आ गया हमारा। ये कौन सा आ गया? HYSD बार्स आ गया। कौन सा बार्स आ गया? HYSD बार्स आ गया। इसके अलावा एक और होता है हमारा हार्ड ड्रॉन स्टील फाइबर, हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक, स्टील वायर फैब्रिक, हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक। ये हमारा आईएस कोड 1566 हो गया, 1967 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा? रोल्ड स्टील मेड फ्रॉम, रोल्ड स्टील मेड फ्रॉम स्ट्रक्चरल स्टील, मेड फ्रॉम स्ट्रक्चरल स्टील, रॉल्ड स्टील मेड फ्रॉम स्ट्रक्चरल स्टील। ये जो हमारा हो गया वो हो गया आईएस कोड 2261475 हो गया। क्या हो गया? सॉरी 1975, 1475 नहीं 1975। क्लियर है ना? तो ये हमारा बेसिकली क्या है? these are the types of enforcement which has been recommended by the respective IS code। चलिए अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? ध्यान रखिए इस बात का। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, that is igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks, in which category granite, basalt and dolerite etc are types of rocks fall। सबसे पहले समझते हैं हमारा कि रॉक्स क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है। रॉक्स क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा वो क्या होता है? तो रॉक्स क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक हमारा क्या होता है? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। सेकेंड क्या होता है हमारा? फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। सेकेंड क्या होता है हमारा? फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है हमारा। और आपका थर्ड जो होता है हमारा उसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? अब आपका जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है हमारा वो क्या हमारा? इग्नियस रॉक्स देता है। क्या देता है हमारा? इग्नियस रॉक्स देता है हमारा। साथ साथ सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक्स देता है हमारा। क्या देता है हमारा? सेडिमेंट्री, SEDIMENTRY, SEDIMENTARY, सेडिमेंट्री रॉक्स देता है हमारा। और आपका थर्ड जो है हमारा वो देता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या देता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर है ना? और फिजिकल क्लासिफिकेशन जो देता है हमारा वो देता है तीन तरह का रॉक्स हमारा, या तीन तरह का स्ट्रेटिफाइड रॉक्स देता है हमारा, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स देता है हमारा, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स देता है हमारा। और हमारा क्या देता है हमारा? एक देता है हमारा फोल्डेड रॉक्स, सॉरी फोल्डेड नहीं, फॉलिएटेड रॉक्स, FOLIATED, फॉलिएटेड रॉक्स देता है हमारा। और आपका केमिकल क्लासिफिकेशंस क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा वो भी तीन देता है बेसिकली। सिलिशियस रॉक्स प्रीडोमिनेंट सिलिका होता है हमारा, आर्गिलेसियस रॉक प्रीडोमिनेंट आर्गिल होता है हमारा, ARGILLACEOUS आर्गिलेसियस। और तीसरा होता है कैलकेरियस, CALCAEROUS कैलकेरियस रॉक्स। तो अब जानते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले समझिए सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। ये आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है, जिस इग्नियस रॉक्स। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। अर्थ पे हमारा ज्यादातर इग्नियस रॉक्स है। अब देखिए, अब इस बार का ध्यान से रखिएगा, मैं आपको यही समझा रहा हूँ, मैं आपको यही समझा दे रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से,
हो क्या रहा है आपका, आपका जो अर्थ है हमारा, अर्थ का जो अर्थ सरफेस के इनसाइड ऑफ अर्थ सरफेस आपका टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है। जब टेम्परेचर हाई होने के कारण फ्यूजन होता है, और फ्यूजन हमारा ऑर्डिनरी प्रेशर पे भी हो जाएगा, फ्यूजन हमारा ऑर्डिनरी प्रेशर पे भी हो जाएगा। और जब फ्यूजन होगा हमारा, तो वो फ्यूजन क्या देगा, हमारा मोल्टेन और पेस्टी रॉक मटेरियल देगा। क्या देगा, हमारा मोल्टेन और पेस्टी रॉक मटेरियल देगा। क्या देगा, हमारा मोल्टेन और पेस्टी रॉक मटेरियल। इसी को बोलते हैं मैग्मा। इस मोल्टेन और पेस्टी रॉक मटेरियल को बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मैग्मा बोलते हैं। और ये मैग्मा जो होता है हमारा, यही हमारा मैग्मा आ रहा है, दैट मीन्स, ठीक है ना, यही हमारा क्या आ रहा है, मैग्मा बोलते हैं जो हमारा। तो ये मैग्मा जो होता है हमारा, ये मैग्मा, दिस मैग्मा occasionally tries to come, we can say that this magma occasionally tries to come out to the earth surface, through cracks or weaker portions, तो यही क्या होता है हमारा, क्रैक्स और वीकर पोर्शन से क्या आता है हमारा, आता है। और यही मैग्मा जब कूल होता है, ध्यान रखिएगा, यही मैग्मा जब कूल होता है तो रॉक जो फॉर्म करेगा उसी को बोलेंगे इग्नियस रॉक। यही मैग्मा जब कूल होगा तो जो रॉक फॉर्म करेगा उसको बोलेंगे इग्नियस रॉक। अब इसको मैं पूरा एडिट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये मैग्मा हमारा, अब ये मैग्मा जब इस पे आ रहा है हमारा, तो यही क्या होगा हमारा, कूल कर जाएगा। यही क्या होगा हमारा, कूल करेगा, और यही क्या फॉर्म करेगा, इग्नियस रॉक्स। क्या फॉर्म करेगा हमारा, इग्नियस रॉक्स फॉर्म करेगा। तो ये मैग्मा हमारा फॉल कर रहा है, ये मैग्मा हमारा क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, लावा जो जिसको बोलेंगे, ठीक है ना। और यही मैग्मा क्या होगा, मैग्मा ऑन कूलिंग, ठीक है ना, फॉर्म्स रॉक विच इज नोन एज इग्नियस रॉक्स। और ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है हमारा, विच इज नोन एज इग्नियस रॉक्स। अभी हम एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स में जा रहे हैं, नोन एज इग्नियस रॉक्स। तो आपने देखा हमारा यही हमारा क्या, इग्नियस रॉक्स। क्या हमारा यही हमारा इग्नियस रॉक्स है। अब इग्नियस रॉक्स भी हमारा तीन तरह का होता है, प्लूटोनिक रॉक्स होता है, हाइपरबेसल रॉक्स होता है, और वोल्केनिक रॉक्स होता है हमारा। क्या होता है हमारा, प्लूटोनिक रॉक्स होता है हमारा। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है। क्या हमारा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है हमारा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब वीडियो आपका कंप्लीट होने वाला है। ऑर्नामेंट जो बनता है हमारा, ठीक है ना, ग्रेनाइट हो गया, डायराइट हो गया, सब इग्नियस रॉक्स है। बसाल्ट हमारा इग्नियस रॉक्स है। तो हम देख रहे हैं जो हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है हमारा, वो क्या होता है हमारा, वो जो रॉक्स मैग्मा के द्वारा फॉर्म कर रहा है और वो कूल करता है सरफेस के नीचे। और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होता है हमारा,
वहां आपका जो मोड ऑफ इग्नियस वोल्केनिक रॉक फॉर्मेशन होता है हमारा, उसमें आपका हॉट मैग्मा हमारा अर्थ के मतलब हॉट मैग्मा हमारा फ्लो करेगा हमारा कहाँ, वो फ्लो करेगा हमारा ऑन टू द सर्फेस। तो एक्सक्लूसिव ऑन टू द सर्फेस फ्लो करता है और इंट्रूसिव इनटू द सर्फेस या कूल्स बिलो द सर्फेस फॉर्म करता है। कूल्स बिलो द सर्फेस क्या करता है, वो फॉल करता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, चलिए अब देखिए हमारा ध्यान से, इग्नियस रॉक जो होता है हमारा ये भी 3 तरह का है। इग्नियस रॉक्स भी क्या हमारा 3 तरह का है। फर्स्ट हमारा क्या है, प्लूटोनिक रॉक्स। फर्स्ट हमारा क्या है, प्लूटोनिक रॉक्स। सेकेंड क्या है हमारा, हाइपा वेसल रॉक्स, HYPABASSAL, हाइपा वेसल रॉक्स। और थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा वोल्केनिक रॉक्स। ध्यान रखिएगा, जो आपका प्लूटोनिक रॉक्स होता है हमारा, प्लूटोनिक रॉक्स होता है हमारा, ये प्लूटोनिक रॉक्स हमारा कहाँ फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है हमारा ड्यू टू कूलिंग प्रोसेस ऑफ मैग्मा एट ए कंसिडरेबल अर्थ सरफेस, एट ए कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ज्यादा डेप्थ नीचे नहीं फॉर्म करता है हमारा। सो वी कैन से दैट एक तरह से ये इंट्रूसिव हो गया हमारा, क्लियर है ना। तो आपका हम क्या बोलेंगे, सच रॉक्स आर, या बोलेंगे आर formed due to, are formed due to cooling of magma, are formed due to cooling of magma। कहाँ फॉर्म करेगा, एट ए कंसिडरेबल डेप्थ, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एट ए कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्लियर है ना। इस बात का ध्यान रखिए, इस बात का, एट ए कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और यहाँ जो कूलिंग होता है आपका वो स्लो होता है। कूलिंग क्या होता है हमारा, स्लो होता है। ध्यान रखिए, कूलिंग क्या होता है हमारा, स्लो होता है। तो आपका यहाँ कूलिंग क्या होगा हमारा, कूलिंग हमारा स्लो होगा। और आपका जो रॉक होगा हमारा वो कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। रॉक का कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये सब पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है हमारा, कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। मेनली यूज होता है, मेनली कहाँ यूज करते हैं इसको, बिल्डिंग में हमारा ये यूज होता है। कहाँ यूज होता है हमारा, बिल्डिंग्स में। जैसे आपका ग्रेनाइट हो गया, कैसा हो गया, ग्रेनाइट हो गया। चलिए अब आता है हमारा, अब कौन सा रॉक्स आता है हमारा, अब आता है हाइपा बेसल, HYPABYASSAL, हाइपा बेसल रॉक्स। स्पेलिंग तो सही है, HYPABY, ये नहीं हो गया, HYPABYSSAL, हाइपा बेसल रॉक्स। अब देखिए ध्यान से, ठीक है ना। हाइपा बेसल रॉक्स क्या हो रहा है हमारा, ये जो आपका फॉर्म कर रहा है हमारा, ये फॉर्म कर रहा है एट ए कंपैरेटिवली डीपर देन द प्लूटोनिक रॉक्स। तो वी कैन say that are formed due to cooling, of magma, at a relatively depth from the earth surface, तो जो आपका कूलिंग है यहाँ हमारा, वो कूलिंग क्या है हमारा, कूलिंग हमारा क्विक होता है यहाँ, ठीक है ना। और साथ साथ आपका ये जो रॉक्स होता है हमारा, इस रॉक्स का कैसा होता है स्ट्रक्चर, फाइन ग्रेन्ड होता है। और इससे ज्यादा फाइनर कहाँ होता है, वोल्केनिक्स में होता है। तो रॉक्स पोजेस क्या बोलेंगे हम लोग, रॉक्स पोजेस फाइनली ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, फाइनली ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्लियर है ना इस बात का। अब देखिए ध्यान से, यहाँ एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, डोलेराइट हो जाएगा। क्या एग्जांपल होता है हमारा, डोलेराइट होता है हमारा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, नेक्स्ट हमारा प्लूटोनिक। क्या है हमारा नेक्स्ट, प्लूटोनिक हमारा। तो प्लूटोनिक में क्या होता है, देखिए ध्यान से, प्लूटोनिक में क्या होता है हमारा, आपका ये हमारा क्या होता है, क्यों फॉर्म करता है हमारा, आर फॉर्म ड्यू टू
मैग्मा आपका बहुत ज्यादा डेप्थ पे क्या होता है, अर्थ सरफेस के बहुत ज्यादा डेप्थ पे क्या होता है, हमारा पोर होता है, दैट मींस वो वहां कूल होता है, एक से क्या हो गया, इंट्रूसिव हो गया हमारा, फॉर्म ड्यू टू पोरिंग, द फॉर्म ड्यू टू pouring of magma, pouring of magma, pouring of magma at earth surface, at earth surface, at earth surface, at earth surface, formation of pouring of magma at earth surface. आपका यहाँ कूलिंग बहुत तेजी से होगा, तेजी से तो हमारा तेजी से हमारा हाइपर बेसल में हो रहा था, लेकिन हाइपर बेसल से भी ज्यादा तेजी से होगा, cooling at very rapid rate, cooling at very rapid rate, cooling at very rapid rate, क्लियर है ना, कूलिंग क्या होगा हमारा, बहुत रैपिड रेट से होगा कंपेयर टू द प्रीवियस टू केसेस, दैट मींस गॉट इट। और आपका ये रॉक्स हमारा एक्सट्रीमली फाइन होता है, मतलब आपका हाइपरबेसल से भी ज्यादा फाइन होता है हमारा, एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन्ड इन स्ट्रक्चर, फाइन ग्रेन्ड इन स्ट्रक्चर, क्लियर है ना। और आपका यहाँ क्या होता है हमारा, यहाँ हमारा कुछ ग्लास का भी क्वांटिटी होता है हमारा, सो कैन मे कंटेन सम, may contain some quantity of glass, some quantity of glass, some quantity of glass, some quantity of glass, जो क्या होगा हमारा नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है, एमोर्फस होता है, नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या हमारा, एग्जांपल बसाल्ट हो गया, ठीक है ना। तो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, देखिए ध्यान से, सेडिमेंट्री रॉक्स हम ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ डिटेल्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स हमारा क्या होता है, डिपोजिट करता है प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पे, किस पे, प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पे डिपोजिट करता है हमारा, और वो आपका क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी हमारा, जैसे आपका फ्रॉस्ट हो गया, रिवर हो गया, विंड हो गया, फ्लोइंग वाटर हो गया, इस सबसे क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट जगह फॉर्म, डिफरेंट जगह। और इस तरह से हमारा फोर टाइप्स ऑफ क्या है, हमारा फोर टाइप्स ऑफ हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स है, जिसमें पहला क्या हमारा रेजिडुअल डिपॉजिट्स हो गया हमारा, सेकंड क्या सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हो गया, थर्ड क्या हमारा केमिकल डिपॉजिट्स हो गया हमारा, और फोर्थ हमारा ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स हो गया। मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, बस रेसिडुअल डिपॉजिट्स मतलब क्या हो गया कि आपका जो पोर्शन जो आपका वेदर्ड हुआ है हमारा, वो क्या हो रहा है हमारा, पेरेंट रॉक के पास ही क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है हमारा। सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स क्या हो गया हमारा, वो आपका जो वेदरिंग प्रोडक्ट्स होता है हमारा, वो क्या हो रहा है, सस्पेंशन में कैरी हो रहा है हमारा, और जाकर दूसरी जगह क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। केमिकल डिपॉजिट्स क्या हो गया, केमिकल एक्शन के द्वारा डिपॉजिट्स हो रहा है हमारा, मतलब सॉल्यूशंस में क्या हो रहा है हमारा, जो वेदर प्रोडक्ट्स हमारा, वो क्या हो रहा है हमारा, डिपॉजिट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फिजियोकेमिकल रिएक्शंस, फिजियोकेमिकल रिएक्शंस प्रोसेस से हमारा हो रहा है, जैसे आपका इवोपरेशन हो गया हमारा, प्रेसिपिटेशन हो गया हमारा, क्लियर है ना, और आपका ये केमिकल डिपॉजिट देता है हमारा, क्लियर है ना। वैसे ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स हो गया हमारा, वहां क्या होता है हमारा, जो आपका पोर्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, वेदर प्रोडक्ट्स होता है हमारा, वो क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एजेंसी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, विद द हेल्प ऑफ एजेंसी ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होता है हमारा, डिपॉजिट्स होता है हमारा। तो अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या होता है कि आपका सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स दोनों को अगर हम हीट और प्रेशर इंड्यूस कर रहे हैं, तो वो एक्सट्रीमली हीट और प्रेशर, तो उसको वो क्या करता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है हमारा। तो ये भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पे ही होता है हमारा, क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स पे ही होता है हमारा, क्लियर है ना। यहाँ हमारा चार तरह का होता है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है, कैटाक्लस्टिक मेटामॉर्फिज्म होता है, डायनामोथर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है हमारा, और हमारा प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म होता है हमारा, क्लियर है ना। वैसे ही हमने बताया फिजिकल क्लासिफिकेशन, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फॉलिएटेड। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशंस मुझे दिखता है, क्लीवेज दिखता है, वैसा हमारा अनस्ट्रेटिफाइड में नहीं दिखता। और हमारा फॉलिएटेड में क्या है हमारा, कि आपका टेंडेंसी होता है हमारा स्प्लिट करने का, किसका, रॉक्स का टेंडेंसी होता है स्प्लिट करने का। सिलिशियस में क्या हमारा, सिलिका हमारा प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट है हमारा, आर्गिलेशियस में क्या हमारा, आर्गिल हमारा प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट है, और कैलकेरियस में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट है। तो हम एक साइकिल बनाते हैं, आपको देखिएगा ध्यान से, देखिए साइकिल, ये आपका मैग्मा है, मैग्मा, अच्छा रॉक्स हमारा, इग्नियस रॉक्स मेल्ट करके क्या देगा, मैग्मा देगा, और यही मैग्मा फिर कूल होकर क्या देगा, रॉक्स, कूल होकर क्या देगा हमारा, कूल होकर देगा इग्नियस रॉक्स। और आपका
इग्नियस रॉक्स हमारा वेदर होके वेदरिंग और इरोजन होके, वेदरिंग और इरोजन होके क्या देगा, सेडिमेंट्स देगा। क्या देगा हमारा, सेडिमेंट्स देगा। और ये सेडिमेंट्स जब आपका कॉम्पैक्ट करेगा और साथ साथ सीमेंटेशन होगा, क्या होगा, सीमेंटेशन होगा हमारा, तो ये क्या देगा हमारा, ये हमारा देगा सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या देगा हमारा, ये देगा हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स देगा। क्या देगा हमारा, सेडिमेंट्री रॉक्स देगा। और आपका ये हमारा हीट और प्रेशर से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या मिलेगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये फिर क्या देगा, मैग्मा देगा। इग्नियस रॉक्स भी अगर हम हीट और प्रेशर कर रहे हैं तो क्या देगा हमारा, सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हमारा वेदरिंग और आपका इरोजन होके क्या देता है हमारा, क्या देगा हमारा, सेडिमेंट देगा। क्या देगा हमारा, सेडिमेंट देगा। सो बेसिक दिस इज द साइकिल। तो अब हमारा आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऑप्शंस पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया हमारा, एक तरह से क्या हो गया, इग्नियस रॉक्स हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर, आंसर क्या हो गया हमारा, इग्नियस रॉक्स हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है व्हेन अ लिक्विड रोटेट्स एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस ऑफ अ रिजिड बॉडी। इसका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट द प्रेशर वैरीज एट द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस, सेकंड है द वेलोसिटी वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट एट ए पॉइंट, थर्ड है द वेलोसिटी वेक्टर वैरीज इनवर्सली एज द एल्टीट्यूड अलोंग एनी वर्टिकल लाइन, और फोर्थ है प्रेशर वैरी इनवर्सली एज द एल्टीट्यूड अलोंग एनी वर्टिकल लाइन। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, आपका सी और डी ऑप्शंस नहीं, एक वेलोसिटी वेक्टर, एक प्रेशर वैरी कर, प्रेशर वैरी कर रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ड्राइव करते हैं पहले। चलिए मान लीजिए ये आपका एक आपका कंटेनर है और आपका ये आपका सरफेस है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है ना, सिलेंड्रिकल है हमारा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, आर ओमेगा होता है, तो लीनियर वेरिएशंस होगा हमारा। आर डिस्टेंस पे। अब एक्चुअली क्या होता है कि रोटेशन होने पे आपका शेप ऑफ द कर्व कॉनकेव होता है। क्यों होता है कॉनकेव, क्यों, क्योंकि आपका जो लिक्विड राइज कर रहा है हमारा है वो ओरिजिनल फ्री सरफेस। ये आपका क्या है, ओरिजिनल फ्री सरफेस है। क्या हमारा ओरिजिनल फ्री सरफेस है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, ये आपका ओरिजिनल फ्री सरफेस है, तो आपका एज पे राइज कर रहा है और सेंटर पे क्या हो रहा है, बिलो हो रहा है, तो ये क्या होगा, कॉनकेव बनेगा। जब रोटेट करेंगे दोस्त मेरे तो ये क्या बनेगा हमारा, कॉनकेव। ठीक है ना, और आपका ये जो है हमारा फ्री सरफेस है आफ्टर रोटेशन। क्या हमारा फ्री सरफेस आफ्टर रोटेशन, क्या हमारा ये फ्री सरफेस आफ्टर रोटेशन है। क्लियर है, मान लीजिए आपका ये डिस्टेंस हमारा z है, तो हम क्या बोलेंगे, z इज इक्वल टू पी बाई गामा। और आपका ये डिस्टेंस हमारा क्या है, ये डिस्टेंस हमारा z नॉट है, तो ये हम क्या बोलेंगे, पी नॉट बाई गामा। पी नॉट बाई गामा बोलेंगे अगर यहाँ प्रेशर हम पी नॉट मान रहे हैं तो। क्लियर है ना, ध्यान रखें इस बात का। और आपका ये डिस्टेंस, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब क्या है हमारा कि आपका एक तरह से हमारा, हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, यहां हम एक एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में होगा ये, यहां फोर्स जो काम करेगा, ये हमारा डिस्टेंस डी आर है और ये डिस्टेंस कितना है, आर है। ये हमारा फोर्स काम करेगा प्रेशर इंटू डी ए, और आपका ये जो फोर्स काम करेगा हमारा, तो एलिमेंटल डिस्टेंस, एलिमेंटल अमाउंट से प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा।
डी आर इंटू डी आर और ये कैपिटल डी ए, क्योंकि जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम द सेंटर जाएंगे हमारा लीनियर वेरिएशन हो रहा है हमारा, ठीक है ना। रेडियस यहाँ आ रहा है तो यहाँ हमारा बढ़ेगा, ऑब्वियसली से बात है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा एक तरह से क्या है, ये हमारा एक तरह से सिलिंड्रिकल वेसल है, सिलिंड्रिकल वेसल है हमारा, सिलिंड्रिकल वेसल है जो हमारा पार्टली फिल्ड किससे, हमारा पार्टली फिल्ड है हमारा लिक्विड से, पार्टली फिल्ड विथ लिक्विड। अब देखिए ध्यान से कि अब आपका रोटेशन होने पर जो मैंने आपको बोला कि ऑन रोटेशन द शेप ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, on rotation the shape of the free surface of liquid will become concave। वो क्या हो जाएगा हमारा, कॉनकेव बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, कॉनकेव बन जाएगा। क्यों कॉनकेव बनेगा, अब देखिए क्यों बनेगा, ये आपको फिगर से ही दिख रहा है क्यों बनेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो लिक्विड सरफेस है हमारा वो आपका फ्री सरफेस से ऊपर है एज पे और सेंटर पे नीचे है। तो बिकॉज द लिक्विड will rise, because the liquid will rise above original free surface, at the edge of the vessel, and it will fall down, below the free surface। कहाँ हमारा, सेंटर पे, कहाँ हमारा सेंटर पे, at the center of the vessel। अब ध्यान रखिएगा, जब रोटेशन होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि जैसी रोटेशन हमारा स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, जैसी रोटेशन हमारा स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, जैसी रोटेशन हमारा स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाएगा, तो आपका जो लिक्विड होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। लिक्विड क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आते ही लिक्विड एक सॉलिड मास की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा, सॉलिड मास की तरह बिहेव करेगा लिक्विड हमारा। ध्यान रखिए इस बात का, लिक्विड हमारा सॉलिड मास की तरह बिहेव करेगा। जब हमारा लिक्विड सॉलिड मास की तरह बिहेव करेगा तो वो रोटेट करेगा एज ए सॉलिड मास विद द कंटेनर, और जब उसका एंगुलर वेलोसिटी हमारा सेम रहेगा, ओमेगा के बराबर ही रहेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, क्या काम करेगा यहाँ काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण प्रेशर वैरी करेगा। और प्रेशर वैरी कैसे करेगा, along the radius of the liquid mass। So we can say that due to centripetal force, pressure will vary along the radius in the liquid mass, pressure will vary along the radius in the liquid mass। क्लियर है ना। तो चलिए अब ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, हमने एलिमेंट्री लिया है, एलिमेंट्री पार्टिकल जो यहाँ लिया है ग्रीन से, वही मैं लिख रहा हूं। लेट्स कंसीडर एन एलिमेंट्री प्रिज्म ऑफ लिक्विड ऑफ लेंथ, dr, और क्रॉस सेक्शन उसका क्या हो गया, dA हो गया। क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, dA हो गया। और जब ये क्रॉस सेक्शन dA लीजिएगा तो आपका जो एलिमेंट्री प्रिज्म होगा हमारा, this elementary prism is at radius r from the axis of rotation। So this elementary prism is at a radius r from the axis of rotation, axis of rotation। क्लियर है इस बात का ध्यान रखिएगा।
और अब आपका जो रेडियस आर है, एट रेडियस आर हमारा प्रेशर क्या है, हमारा प्रेशर हमारा पी है, प्रेशर हमारा क्या है, पी है, और वही हमारा रेडियस आर प्लस डी आर ले रहे हैं। तो प्रेशर हमारा क्या है फिगर में, प्रेशर हमारा फिगर में पी प्लस डेल पी अपॉन डेल आर इंटू डी आर इंटू डी ए हमारा, नहीं सॉरी प्रेशर अभी तो मेजर ही नहीं कर रहे हैं, एरिया फोर्स नहीं ले रहे हैं ना, ये फिगर में दिख रहा है ना। अब देखिए ध्यान से, आप हमने गामा क्या हमारा, गामा हमारा स्पेसिफिक यूनिट वेट, स्पेसिफिक वेट ऑफ क्या हमारा लिक्विड है, स्पेसिफिक वेट ऑफ क्या हमारा लिक्विड है, ऑब्वियसली सी बात है। तो आपका जो मास होगा हमारा एलिमेंट्री प्रिज्म का वो क्या होगा हमारा, जो मास ऑफ एलिमेंट्री प्रिज्म होगा हमारा, मास ऑफ एलिमेंट्री प्रिज्म होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा आपका वेट इंटू सॉरी वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक वेट, दैट इज गामा इंटू डी ए इंटू डी आर, ये हमारा आ गया मास, क्लियर है ना। और अब ये सॉरी ये आ गया वेट, और डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, क्लियर है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा हमारा एट रेडियस आर, सेंट्रीपिटल फोर्स एट रेडियस आर, ये क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर आर आ गया। और आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारा exerted, centripetal force exerted on the elementary prism, on the elementary prism, centripetal force exerted on the elementary prism, ये क्या हो गया elementary prism of liquid, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया F इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा गामा इंटू डी ए इंटू डी आर अपॉन जी, ये क्या आ गया, ये हमारा फोर्स आ गया, और इंटू एक्सेलरेशन दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और जो आपका ऑब्वियसली से बात है कि ये जो आपका फोर्स है हमारा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमारा क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन होगा, रेडियल डायरेक्शन होगा along the axis of rotation, 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 क्लियर है ना। तो अब हमने जो यहाँ आपका लिया था ये कितना आया था PDA, और ये हमारा P प्लस डेल पी अपॉन डेल आर इंटू डी आर इंटू डी ए, क्लियर है ना। और ये आपका डी आर, और आपका मास हमारा W नीचे आएगा इस एलिमेंट का, और ऊपर हमारा बायोंड फोर्स हो जाएगा इस एलिमेंट का, लेकिन हमें तो एक्स डायरेक्शन से मतलब है। तो आप क्या लीजिएगा कि आप बोलिएगा कि आपका P प्लस डेल पी अपॉन डेल आर डी आर ये इंटू डी ए माइनस पी डी ए, ये क्या हो गया एम ए गामा अपॉन जी इंटू डी ए इंटू डी आर इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, क्लियर है ना। तो ये कितना आ गया डेल पी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू गामा अपॉन जी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम एक इक्वेशन पाए डेल पी अपॉन डेल आर, दैट मींस चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस इज इक्वल टू गामा अपॉन जी इनटू ओमेगा स्क्वायर, और वी कैन से दैट इफ ओमेगा इज कांस्टेंट देन गामा इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, इट मींस दैट the rate of change of pressure with respect to its radial distance is proportional to r. So we can say that the rate of pressure with respect to its radial distance, with respect to its radial distance at any point, rate of pressure at any point, बोलो at any point with respect to its radial distance is proportional to radius of that point from the axis of rotation, radius of that point from the axis of rotation, from the axis of rotation, from the axis of rotation। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसी को हम लोग क्या करेंगे आगे देखते हैं, क्लियर है ना। देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अब आपका क्या है कि हमने पाया क्या कि P इज इक्वल टू डेल पी, और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे डेल पी अपॉन डेल आर इंटू डी आर प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड, यही हो जाएगा हमारा ना, यही हो जाएगा हमारा। ऑब्वियसली सी बात है
क्यों? क्योंकि आपका आर और जेड हमने डायरेक्शंस लिया है। अब कौन सा डायरेक्शंस लिया देखिए ध्यान से। ये आपका जो फिगर है हमारा, इस फिगर में हमने इसको माना है जेड और इसको माना है एक्स, इसको माना है एक्स। तो आपका जो, क्योंकि यहाँ हमारा रेस्ट में नहीं है फ्लूइड, फ्लूइड हमारा क्या है, यहाँ हमारा रेस्ट में नहीं है, तो यहाँ आपका प्रेशर वेरिएशंस अलोंग, क्योंकि रेस्ट में रहता तो आपका पास्कल्स लॉ से अलोंग एक्स क्या होता हमारा, दैट मींस आपका रेडियल डिस्टेंस जैसे जैसे हम अवे जाएंगे एट ए अलोंग ए सिंगल लाइन अलोंग ए सिंगल प्लेन, तो हमारा क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी दे रहे हैं अलोंग इट्स वर्टिकल एक्सिस, इसलिए आपका जो प्रेशर वेरिएशन होगा हमारा अलोंग रेडियली भी वेरी करेगा और अलोंग डेप्थ भी वेरी करेगा। क्लियर है ना? क्या करेगा, अलोंग डेप्थ भी वेरी करेगा, अलोंग रेडियली भी वेरी करेगा। यही अगर हमारा पास्कल्स लॉ रहता, हमारा कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं देते, हमारा फ्लूइड रेस्ट पे रहता, तो हमारा यहाँ हमारा क्या होता, प्रेशर सेम रहता और बस अलोंग वर्टिकल वेरी करता। क्लियर है ना? अलोंग वर्टिकल वेरी करता। लेकिन जैसे ही हमारा मोशंस में आ गया फ्लूइड हमारा और यहाँ हम एंगुलर वेलोसिटी दे रहे हैं, दैट मींस हमारा आपका क्या हो गया, आपका ये जो केस आ गया हमारा, ये जो हमारा केस आया हमारा, ये केस हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ हमारा कुछ और है। क्यों? यहाँ हमारा आर कुछ और है, यहाँ हमारा R2 है, यहाँ हमारा R3 है, और आपका ये Z1 है और ये आपका Z2 है और ये आपका Z3 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम जो डेल पी लेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू बोथ कोऑर्डिनेट्स लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू बोथ कोऑर्डिनेट्स लेंगे। क्लियर है ना? आप देखिए ध्यान से, अब आपका जो P आ गया हमारा, वो क्या आ गया, गामा डेल पी अपॉन डेल आर का जो वैल्यू है हमारा कितना है, वो हमारा ये गामा अपॉन जी इंटू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 हम ये कर दिए। डेल पी अपॉन डेल जेड है हमारा, तो डेल पी इक्वल टू क्या होगा हमारा, जेड पॉइंट पे गामा जेड, तो ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा माइनस गामा जेड प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस गामा जेड प्लस सी, डेल पी अपॉन डेल जेड इंटू जी जेड, ठीक है, माइनस गामा जेड प्लस सी हो गया हमारा। अब देखिए ध्यान से, अब आपका सी हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो अगर हम एट आर इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो z इज इक्वल टू जेड नॉट हो गया हमारा, और p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, pa आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम बॉटम ऑफ द कंटेनर को 0 मान रहे हैं, तो आपका ऑब्वियसली से बात है, देखिएगा ध्यान से, आप यहाँ आपका z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0, मतलब इस पॉइंट पे z हाइट है हमारा, यहाँ p क्या हमारा pa है, p क्या हमारा pa है, p क्या हमारा pa है। और हमने यहाँ क्या लिया, बॉटम ऑफ द कंटेनर इज taken as bottom of the container is taken as the reference line, क्लियर है ना? तो आपका यहाँ वैल्यू पुट किए तो सी क्या आ गया, पी ए प्लस गामा जेड नॉट आया। क्लियर है ना? तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं P इज इक्वल टू पी ए प्लस गामा अपॉन जी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 आया, और माइनस गामा जेड माइनस जेड नॉट आया हमारा। क्लियर है ना? क्या आया, माइनस। आप देखिए ध्यान से, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो जेड है हमारा, जेड नॉट है, एक कांस्टेंट है, क्योंकि एनी एट अलोंग एनी हॉरिजॉन्टल प्लेन जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब आपका जेड कांस्टेंट होगा, ये वाला वैल्यू क्या आ गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो इस तरह हमारा जो ऑप्शंस आएगा यहाँ, वो ऑप्शन क्या आएगा, वो ऑप्शन आएगा हमारा प्रेशर वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। क्या आएगा ऑप्शन, ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए। क्या आ जाएगा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए। क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन, आ जाएगा हमारा ए आ जाएगा। क्लियर है ना? तो हम क्या देखें हमारा कि हमने प्रूव कर लिया कि भैया जो प्रेशर है हमारा, वो क्या है हमारा, वो आपका क्या है, वी कैन से दैट along any
along any horizontal plane, along any horizontal plane, आपका जो z है हमारा वो क्या हमारा कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है. So we can say that the pressure at any point, the pressure at any point in rotating mass, the pressure at any point in rotating mass of fluid varies as the square of the distance, from the axis of the rotation in its radial directions, क्लियर है ना. अब यही अगर हम प्रेशर मैक्स देखेंगे तो ऑब्वियसली से बात है हमारा प्रेशर मैक्स कहाँ आएगा, जहां R इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब जहां R इज इक्वल टू कैपिटल R मतलब H पे हो गया. R इज इक्वल टू कैपिटल R मतलब कहाँ हो गया हमारा, ऑब्वियसली से बात है कहाँ हो गया, H पे हो गया हमारा, इस पॉइंट पे हो गया हमारा, क्योंकि हमारा यही क्या हमारा कैपिटल R है, यही हमारा क्या है कैपिटल R है. क्लियर है ना. तो अब देखिए ध्यान से, at small r is equal to capital R, that is at the edge of vessel, P is equal to P max, and also at R is equal to 0, that is at the edge of at the midpoint, at the center of rotation. ठीक है ना. तो आपका जो P है हमारा वो क्या हो जाएगा, P मिनिमम हो जाएगा. क्या हो जाएगा, P मिनिमम हो जाएगा. क्लियर है ना. तो आपका किसी भी वर्टिकल लाइन में हम देख रहे हैं क्या कि भैया आप देखो ध्यान से, एक बात और देखो ध्यान से कि आपका ऑब्वियसली से बात है हमारा कि अगर हम इस फ्री सरफेस के नीचे भी आ रहे हैं तो हमारा जो प्रेशर है हमारा वो हाइड्रोस्टैटिक है अलोंग इट्स वर्टिकल प्लेन, इसलिए आपका किसी भी डेप्थ पे हमारा जो कर्व होगा हाइड्रोस्टैटिक जो हमारा प्रेशर होगा हमारा वो आप क्या करेगा, वो हमारा फ्री सरफेस को ही फॉलो करेगा, फ्री सरफेस को फॉलो करेगा. और इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट सरफेस, सरफेस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, सरफेस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, सरफेस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर. क्लियर है ना. अब देखिए ध्यान से, तो हम क्या बोल रहे हैं, along any vertical plane R is constant, R क्या हमारा कांस्टेंट है, और आपका प्रेशर जो है एंड प्रेशर वेरीज लीनियरली, linearly with the distance z. तो ऑब्वियसली से बात है कि ऑन द फ्री सरफेस पे P PA के बराबर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा. सो आपका जो हमने फॉर्मूला लिखा था, एक इक्वेशन लिखा था, P इज इक्वल टू PA, ये इक्वेशन जो लिखा था हमने फ्रॉम फर्स्ट, P इज इक्वल टू PA प्लस गामा अपॉन G था. क्या था हमारा, P इज इक्वल टू PA प्लस गामा अपॉन G, ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2, ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाई 2 माइनस गामा Z माइनस Z नॉट था. तो आपका ये क्या हो जाएगा हमारा फ्री सरफेस पे, ये PA हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, और साथ साथ आपका Z माइनस Z नॉट जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2 Z माइनस Z नॉट. तो एक तरह से आपका Z माइनस Z नॉट जो है हमारा, देखिए ध्यान से, ये आपका दोस्त Z था और आपका ये हमने लिखा था क्या Z नॉट, ये हमने क्या लिखा था, ये हमने लिखा था Z नॉट, ये दिख रहा है ना. तो we can say that what Z माइनस Z नॉट. तो ये जो आपका आया यही रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z,
और ये आपका x है, ये आपका z है, और मान लीजिए ये डिस्टेंस, तो आपका ये डिस्टेंस हमारा r है, ये डिस्टेंस हमारा r2 है, ये डिस्टेंस हमारा z1 है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, z डैश हो जाएगा। इसके लिए तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रिप्रेजेंट हमारा z कर रहा है, तो z इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, और z क्या है हमारा, आपका जो आपका एज है उसका और सेंटर जो है कर्वेचर का, उसके बीच का डिस्टेंस है। अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा z1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर बाई 2। वैसे ही अगर ये आपका z2 है, ये क्या आपका, ये आपका क्या है, z2 है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा z2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर बाई 2g बाई 2g, क्योंकि गामा गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा रिजल्ट आ गया। और यहां आपका एक तरह से जो आपका पैराबोलॉइड, ये हमारा क्या है, ये हमारा पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशंस है, ठीक है ना। तो आपका कोई भी पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशंस पे प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशंस पे प्रेशर क्या होगा हमारा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा। पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशंस पे प्रेशर क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। चलिए अब देखिए ध्यान से इस बात का, ये आपका निकल गया हमारा। हाँ, एक आपका नोट है, ध्यान रखिएगा, एक आपका क्या हमारा, एक हमारा क्या है, नोट है। नोट क्या बोलता है, बोलता है क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड होता है हमारा, ये नोट कर लीजिएगा ध्यान से, जो आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड होता है, पैराबोलॉइड होता है, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशंस जो होता है, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द circumscribing सिलेंडर, ठीक है ना। और यही कारण है कि लिक्विड जितना अमाउंट से राइज करेगा उतने अमाउंट से फॉल करेगा। सो और इसी का न्यूमेरिकल्स में एप्लीकेशन है। सो वी कैन से दैट so the liquid will rise at the walls of the cylinder, so the liquid will rise at the walls of the cylinder by the same amount, clear है ना। as it falls at the center, क्लियर है ना, from its original level at rest, मतलब कहने का कि आपका भैया ये जो हमारा फॉर्म कर रहा है, तो आपका ये आपका जितना राइज कर रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर, और जितना फॉल कर रहा है, ये क्या हमारा, ये जो राइज कर रहा है और जितना फॉल कर रहा है, ये क्या हमारा, ये आपका 1 2 का वॉल्यूम 3 के वॉल्यूम के क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है ना, 3 के बराबर आएगा, क्लियर है ना। यही बोल रहा है, तो इसे हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं हमारा, ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ a material is said to be elastic if it's returned to its original unloaded dimension। अब देखिएगा ध्यान से, अगर आपका ये लीनियरली इलास्टिक मटेरियल है, क्या हमारा लीनियरली इलास्टिक मटेरियल, और आपका ये स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है, ठीक है ना। मान लीजिए ये बी हमारा
ये लोडिंग है और ये अनलोडिंग है। क्या हमारा ये अनलोडिंग है और ये हमारा लोडिंग है। तो आपका ये रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, उसमें क्या होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है हमारा, उसको ई बोलते हैं। ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और आपका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है हमारा, या इलास्टिसिटी कांस्टेंट है हमारा, ये क्या बोलता है, ये एक्चुअली है क्या? इट्स अ स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू Hooke's limit, and we can say that it's the result of bond stretching. It's the result of bond stretching. It's the result of bond stretching along crystallographic planes. जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो प्लेन्स होते हैं, उनके बीच हमारा बॉन्ड स्ट्रेच जो करता है ऑर्डर्ड मैनर में, इन एन ऑर्डर्ड सॉलिड या ऑर्डर्ड मैनर, यही हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना। अब आपका मान लीजिए ये आपका नॉन लिनियरली इलास्टिक लिमिट होता, इलास्टिक मटेरियल होता, नॉन लिनियरली इलास्टिक मटेरियल होता, तो ये आपका स्ट्रेस और ये आपका स्ट्रेन, तब हमारा ये कर्व होता। यहाँ भी लोडिंग ऐसे जाता, अनलोडिंग ऐसे जाता। लेकिन जैसे ही अगर हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन हम बियॉन्ड जाके, बी के बियॉन्ड जाके क्या करेंगे, डिफॉर्म करेंगे, तो आपका ये लोडिंग है और ये क्या है, अनलोडिंग है। तो जो आपका अनलोडिंग कर्व होगा, ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा रेजिडुअल स्ट्रेन है, दैट इज परमानेंट स्ट्रेन, रेसिडुअल स्ट्रेन और परमानेंट स्ट्रेन। क्लियर है ना। तो अब ध्यान रखिएगा इस बात का ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, एनर्जी डिसिपेटेड। क्या हमारा एनर्जी डिसिपेटेड है। और आपका एक तरह से ये जो हमारा ग्राफ, ये जो हमारा ग्राफ है, ये बोलता है हमारा एनर्जी रिकवर्ड। ये क्या बोलता है, एनर्जी रिकवर्ड। क्लियर है ना। तो जो आपका अनलोडिंग कर्व होता है, ध्यान रखिएगा, अनलोडिंग कर्व हमारा हर समय पैरेलल होता है इनिशियल पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, या इनिशियल पोर्शन ऑफ द इनिशियल स्टेट पोर्शन ऑफ द लोडिंग कर्व से। तो ध्यान रखिएगा, मैं लिख ही देता हूं, द unloading curve will be parallel to the unloading curve will be parallel to the initial portion of the, या initial state portion of the loading curve, initial state portion of the loading curve। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ जॉइंट्स plates to the fastened are placed one above the other and riveted by one or more row of rivets। ये क्या होता है, लैप जॉइंट। क्या होता है, लैप जॉइंट। देखिए यही हमारा लैप जॉइंट है। क्या हमारा लैप जॉइंट है। ये टॉप प्लेट है हमारा, ये बॉटम प्लेट से, और रिवेट से क्या हो रहा है हमारा, ये ज्वाइंट हो रहा है। वैसे एक रिवेट नहीं, कम से कम दो रिवेट्स यूज कर। ये लैप जॉइंट है और ये बट जॉइंट है, डबल शियर। ठीक है ना। बट जॉइंट, लैप जॉइंट, ये टी जॉइंट है, ये एस जॉइंट और ये कॉर्नर जॉइंट। यहाँ वेल्डिंग हो रहा है हमारा। ये हमारा क्या है, ये हमारा जिगजैग जॉइंट है, जिगजैग जॉइंट। तो एक देखिए, आपको मैं वीडियो से दिखा रहा हूँ, ये हमारा देखिए लैप जॉइंट। The welded piece is held by the ये हमारा लैप जॉइंट है। क्या हमारा ये हमारा लैप जॉइंट है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, दिख रहा है ना ये लैप जॉइंट। सॉरी, नेक्स्ट वीडियो देखिए, ये हमारा बट जॉइंट है। देखिए ये हमारा एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, यहाँ हमारा बट से वेल्ड कर रहे हैं। तो बट वेल्ड बोलेंगे।
ये हमारा बट वर्ल्ड है, ये हमारा क्या है, बट वर्ल्ड। फिनिशिंग कर रहे हैं हम लोग। जो प्रोट्रूशंस है हमारा, जो इन्फोर्समेंट है, इन्फोर्समेंट है, उसको हम हटा रहे हैं। ये हमारा विजडम का DFCCIL का थीमेटिक सीरीज है, जो आप ये चैनल्स को, ये टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे लाइव टेस्ट सीरीज आएगा हमारा, जो आप उसको भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, फ्री टू ऑल है। कोई भी डाउट्स आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है आपका। और ये हमारा 2 लिंक है, डेडिकेटेड डाउट प्लेटफॉर्म का और डेडिकेटेड क्विज एंड असाइनमेंट प्लेटफॉर्म। और जो ये क्विजेज होंगे हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, उसके 80% क्वेश्चंस आपको DFCCIL और HPSC एग्जाम में होपफुली आपको क्या होंगे, पाए जाएंगे आपके द्वारा। दैट मींस दे कैन बी आस्क्ड। थैंक यू। तो आई होप आप एंजॉय किए होंगे पार्ट 4। Again, I have dictated each and everything in details that can be asked related to the questions that had been asked in earlier sessions, earlier years. तो प्लीज वीडियो को आप देखिए। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के बीच, जूनियर्स के बीच, सीनियर्स के बीच इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।